इस लेसन में हम पढ़ने वाले बच्चों कि एक स्कूल, आपकी जो स्कूल है वो क्या सोच, इस लेसन में पढ़ने वाले हैं और के बारे में उन्हें क्या वर्क होते हैं वे आपके बारे में पूरा देखिए, ध्यान से समझिए। इस लेसन में आपको टीचर्स के बारे में पता चलने वाला है और बच्चों को टीचर्स के बारे में पता करने में बड़ा इंटरेस्ट होता है ना, तो टीचर्स खुद आए हैं आपको अपने बारे में बताने के लिए। आइकॉन का बना ना भूले ताकि हमारे वीडियो के सारे अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेसन 26। ये है मोनोलॉज। मोनोलॉज मतलब टीचर वो अपने बारे में बता रहे हैं। Dear, a traffic jam. Will I reach late? Children will wonder why I haven't turned up. टीचर्स कहती है कि ट्रैफिक जाम हो गया, कहीं मैं स्कूल नहीं पहुंचूंगी ना। अगर मैं लेट गई तो मेरे बच्चे वंडर हो जाएंगे, मतलब मेरी चिंता करेंगे, है ना। जब टीचर्स देखिए कभी लेट होते हैं और आप स्कूल में पहुंच गए, टीचर नहीं पहुंचे, तो देखिए टीचर क्या सोचते हैं। आप सोचते टीचर आप आज लेट क्यों आए, आप ये तो बोल देते हैं, पर टीचर आपके बारे में क्या सोचते हैं कभी आपको पता है? टीचर सोचते ओ डियर ट्रैफिक जाम हो गया, क्या मैं सही समय पर स्कूल पहुंच पाऊंगी? चिल्ड्रंस विल वंडर, बच्चे चिंता करेंगे, आई हैवंट टर्न अप, कि मैं अभी तक क्यों नहीं पहुंची। आई विश आई कुड हेल्प, बट हाउ इट इज with all the work house cleaning, cooking, getting my children's and their tiffins ready for school, but still I see to it that I am never late to school. वो कहती है कि मैंने सुबह उठकर जल्दी से काम करना शुरू किया, मैंने घर के सारे काम किए, मैंने साफ सफाई, खाना पकाया, अपने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार किया, उनके टिफिन बनाए, फिर भी देखो मैं लेट हो गई। मैंने जल्दी सुबह उठ के ये सारा काम करना शुरू किया, फिर भी देखो मैं लेट हो रही हूँ। मेरे बच्चे कितनी चिंता करेंगे, मेरे स्कूल के बच्चे कितनी चिंता करेंगे कि अभी तक हमारे टीचर्स क्यों नहीं आए, है ना। जब आप टीचर सोचते ना आज टीचर्स नहीं है, क्या आज हमारे सर नहीं आएंगे, आज हमारे मैडम्स नहीं आएंगे, क्या आज हमारे टीचर्स नहीं आएंगे। अरे टीचर्स को क्या हो गया, कहीं वो कहीं बाहर तो नहीं चले, आज वो आए क्यों नहीं, ऐसा हम बहुत बार बच्चे सोचते हैं, है ना। सो टीचर्स भी आपके बारे में सोचते हैं कि हमारे बच्चे परेशान हो जाएंगे अगर हम नहीं जाएंगे, फिर उन्हें कौन पढ़ाएगा, है ना। मैं लेट हो जाऊंगी तो बच्चे, टीचर आप लेट हो गए ना। जब टीचर्स बच्चों को हमेशा डांटते हैं जब बच्चे लेट हो जाते हैं, तो टीचर्स को कितना बुरा लगेगा जब टीचर्स लेट हो जाए। तो ये टीचर्स जो है हमारी टीचर सब घर के सारे काम करने होते हैं, उन्हें हाउस वर्क होता है, क्लीनिंग, साफ सफाई करनी पड़ती है, खाना बनाना पड़ता है, अपने बच्चों को तैयार करना पड़ता है, उनके टिफिन रेडी करने पड़ते हैं, उनके हस्बैंड होंगे तो उनको ऑफिस में जाने के लिए उनके टिफिन रेडी करना पड़ता है, खाना पकाना पड़ता है, ये सारे काम उन्हें करने पड़ते हैं। उसके बाद वो स्कूल आते हैं, तो ये उनका काम है, इतना सारा उनके पीछे काम होता है और इसलिए कई बार टीचर्स जो है बेचारे वो लेट भी हो जाते हैं। पर जब टीचर लेट होते हैं तो बच्चों आपके बारे में सोचते हैं कि कहीं मेरे बच्चे जो है चिंता तो नहीं करेंगे, परेशान तो नहीं हो जाएंगे कि हमारे टीचर्स अभी तक क्यों नहीं आए। I wondered if students know that teachers have homework too. मुझे आश्चर्य होगा जब बच्चों को पता चलेगा कि टीचर्स को भी होमवर्क, आपको पता है टीचर्स को भी होमवर्क, जैसे टीचर्स आपको होमवर्क देते हैं ना कि ये लिख के लाओ, गो एंड राइट दिस लेसन, गो लर्न दिस क्वेश्चन आंसर, गो राइट दिस क्वेश्चन आंसर 2 टाइम्स। जो क्वेश्चन है इस तरह के होमवर्क है टीचर्स आपको देते हैं, पर आपको पता है टीचर्स को भी होमवर्क होते हैं। टीचर्स को कौन से होमवर्क होते हैं? टीचर्स आपकी नोटबुक लेकर घर में जाते हैं, क्वेश्चन पेपर्स लेके घर में जाते हैं, पेपर के घर में जाते हैं और वो चेक करते हैं। तो करेक्टिंग देयर नोटबुक, टेस्ट पेपर, नोटबुक चेक करना, टेस्ट पेपर चेक करना, प्लानिंग हाउ टू मेक द लेसन इंटरेस्टिंग एंड हैप्पी। टीचर
टीचर आपको वो लेसन आपको कैसे पढ़ाएंगे, आप ऐसे नहीं कि किताब आए और किताब उठाए और फटाफट पढ़ाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता है, पहले प्लानिंग करनी पड़ती है। तो ये सब टीचर्स के होमवर्क होते हैं। कौन से टीचर्स के होमवर्क? करेक्टिंग देयर नोटबुक्स, टेस्ट पेपर, प्लानिंग हाउ टू मेक देयर लेसन इंटरेस्टिंग एंड हैप्पी। इट इज नॉट इजी टू कीप सो मेनी चिल्ड्रन बिजी इन देयर वर्क, दे सीम सो रेस्टलेस। इट इज नॉट इजी टू कीप, मतलब ये आसान काम नहीं है कि सभी बच्चों को उनके काम में बिजी रखना। कुछ बच्चे क्लास में मस्ती करते हैं, पढ़ाई भी नहीं करते, तो ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं। तो सभी बच्चों को टीचर्स को संभालना होता है और उन्हें होता है। सो इन क्लास हाफ माय टाइम इज स्पेंट टू सॉल्विंग देयर लिटिल प्रॉब्लम्स, क्वारल्स एंड कंप्लेंट्स। देखिए टीचर्स क्या कह रही है, क्या बता रही है। टीचर कहती है कि जब मैं क्लास में जाती हूँ तो मेरा पढ़ाने के बजाय आधा टाइम ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। किसके लिए? बच्चे झगड़ा करते हैं तो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उनके लड़ाई झगड़े सॉल्व करने के लिए, उनकी कंप्लेंट्स को सॉल्व करने के लिए आधा टाइम ऐसा ही चला जाता है और पढ़ाई नहीं हो पाती। और बच्चों के जो ये प्रॉब्लम्स है, उनके झगड़े, उनकी कंप्लेंट्स, इसने ये किया, इसने वो किया, इसने ऐसा किया, वो तो कभी खत्म नहीं होते, दे आर एंडलेस। तो टीचर्स कहते हैं कि मेहनत पढ़ने के लिए और बच्चे वैल्यूएबल टाइम है वो बिता देते हैं, वेस्ट हुआ देते हैं। सो नाउ डोंट थिंक आई एम कंप्लेनिंग। तो टीचर कहती कि ये मत सोचो बच्चों कि मैं आपसे कंप्लेन कर रही हूँ, मैं आपको कंप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि ऐसा मेरे साथ होता है। नॉट एट ऑल, आई लव ऑल द चिल्ड्रंस इन माई क्लास। चाहे कुछ भी हो, बच्चे कैसे भी हो, मुझे मेरे क्लास के सारे बच्चे पसंद है और मैं मेरे क्लास के सभी बच्चों को बहुत बहुत प्यार करती हूँ। आई थिंक ऑफ देम ऑल द टाइम। और मैं हमेशा अपने क्लास के बच्चों के बारे में सोचती रहती हूँ कि कैसे करते हैं, वे अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं, वे अच्छे से जो परफॉर्म करें या नहीं, हाउ ईगर दे आर टू show what they do, how happy they look when I praise their work। जब वो कुछ काम करते हैं ना, जब बच्चे कुछ काम करते हैं तो वो अपने टीचर्स को बताने के लिए कितने ईगर होते हैं, कितने खुशी से अपने टीचर्स को बताते हैं, है ना, बहुत खुश होते हैं ना। और how happy they look when I praise their work। जब टीचर्स बच्चों के किए हुए काम की, उनके लिखने की या उनके ड्राइंग की जब प्रशंसा करते, जब तारीफ करते तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, है ना। उसके बाद दे डिपेंड ऑन मी सो मच। बच्चे टीचर्स पर डिपेंड है पूरी तरह से। दैट इज वाई इवन वेन आई एम नॉट वेल, जब इसलिए जब मैं बीमार होती हूँ, आई डोंट फील लाइक मी इन स्कूल। मतलब टीचर्स बीमार भी होते हैं तो भी वो नहीं चाहते कि वो स्कूल को मिस करें। जब टीचर्स को बहुत ज्यादा जरूरी काम होता है या टीचर्स की बहुत ज्यादा तबीयत खराब होती है तभी वो स्कूल नहीं आते, अदरवाइज टीचर्स कभी स्कूल मिस करना पसंद नहीं करते। आई लव बीइंग स्कूल टीचर। टीचर्स कहती है कि मुझे एक स्कूल टीचर होना बहुत पसंद है। आई लव इट। Where else could I be like a mom, so many loving kids for a few hours every day। तो टीचर्स कहती है कि मैं एक तरह से इन छोटे छोटे बच्चों की, इन छोटे छोटे बहुत सारे बच्चों की एक मॉम हूँ, जो हर दिन कुछ घंटों के लिए मैं इनके मॉम के जैसी हूँ। मतलब ये बच्चे मेरे पास होते हैं। तो इस तरह आपके क्लास में अगर आपके टीचर्स हैं, अगर आपके पेरेंट्स की तरफ वो आपकी करते हैं। तो आई होप दैट टीचर्स की ये बताई हुई बातें आपको जरूर पसंद आएंगी और टीचर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं आपको जरूर समझ आया होगा। एंड स्टूडेंट, सो स्टूडेंट, now let's move to the question answer session. Say where the teachers is when she has this thought। जब इस बारे में टीचर सोच रही थी तो टीचर कहाँ पर थी, बताइए। तो टीचर जब सोच रही थी ये सारी चीजें, जब टीचर सोच रही थी तब टीचर कहाँ पे थी? टीचर रास्ते पर थी, ऑन हर वे टू स्कूल। और ट्रैफिक जाम हो गया और इसलिए वो सोचने लगी और अपने बारे में इस तरह से वो सोचने लगी, मन ही मन में वो सोचने लगी।
ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट वर्क डज द टीचर डू एट होम, टीचर घर में कौन सा काम करती है, तो ये है आंसर ए। ओके, इसे हमने 1 लिख के रखा हुआ है। टीचर्स घर में कौन सा काम करते हैं, तो ऑल द हाउस वर्क, क्लीनिंग, गेटिंग देयर चिल्ड्रंस, माय की जगह यहाँ पर देयर कर दीजिएगा, गेटिंग देयर चिल्ड्रंस एंड देयर टिफिन्स रेडी फॉर स्कूल। ओके, ये आंसर आपको लिखना है पहले क्वेश्चन। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टीचर्स होमवर्क, टीचर्स का होमवर्क क्या है, तो यहाँ पे लिखोगे टीचर्स वर्क, टीचर्स होमवर्क इज, क्या लिखोगे, टीचर्स होमवर्क इज करेक्टिंग देयर नोटबुक, टेस्ट पेपर, प्लानिंग हाउ टू मेक देयर लेसन इंटरेस्टिंग एंड हैप्पी। ये है टीचर्स का होमवर्क। टीचर्स का होमवर्क क्या है कि बच्चों की नोटबुक चेक करना, उनके टेस्ट पेपर चेक करना, उनको पीछे ले आना। होमवर्क इज, क्या लिखोगे, उसके बाद क्वेश्चन सी है, व्हाट डज दीज टीचर्स थिंक अबाउट हर स्टूडेंट, टू शो मी व्हाट दे डू, हाउ हैप्पी दे लुक व्हेन आई प्रेज देयर वर्क। मतलब ये हाउ से लेकर उनको मिस करना क्यों पसंद नहीं करती, तो देखिए दे डिपेंड ऑन सो मच। ओके, ऑन मी सो मच, तो यहां से दे को काट देना और लिखना स्टूडेंट, स्टूडेंट डिपेंड ऑन मी सो मच। टीचर सोचती है कि बच्चे मेज पर पूरी तरह से डिपेंड है, दैट इज व्हाई इवन व्हेन आई एम नॉट वेल आई डोंट फील लाइक स्कूल, मिसिंग स्कूल। तो चाहे मैं बीमार क्यों ना हूं, फिर भी मैं स्कूल जाना मिस नहीं करती, क्योंकि बच्चे टीचर्स पर पूरी तरह से डिपेंड होते हैं। ये 4 मतलब ये डी का आंसर है। ओके, आई होप दैट आंसर भी यहाँ पे आप जरूर इसे कंप्लीट कर लेंगे, लिख लेंगे। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट थॉट डू यू हैव टू यूज वे टू स्कूल, राइट देम डाउन इन। जब आप स्कूल जाते हो तो रास्ते में आप चलते चलते क्या सोचते हो वो आपको यहाँ पर लिखना है, इसलिए आपको खुद करना है, मैं नहीं बताने वाला क्योंकि आपका वर्क है। आप क्या सोचते हैं, आपकी थिंकिंग, सबकी थिंकिंग अलग है। राइट अ फ्यू लाइन अबाउट योर टीचर, आप अपने टीचर्स के बारे में कुछ लाइन लिखिए। ओके, गेस द मीनिंग ऑफ ट्रैफिक जैम, ट्रैफिक जैम यानी क्या होता है, इसके बारे में जरा सोचिए, इसका मीनिंग ढूंढिए और लिखिए, ये आपका होमवर्क है। ओके, सो स्टूडेंट्स, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और ये जो अंडरलाइन है ये समझ के होंगे। ओके, आई होप दैट ये लेसन आपको पसंद आएगा। आपने इस लेसन देखते रहिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी।